दोस्तों भारत सैकड़ों वर्षों तक विदेशी आक्रांताओं से लड़ता रहा। मध्यकाल और अंग्रेज काल में लाखों लोगों के साथ कई राजाओं और रानियों को बलिदान देना पड़ा था। ऐसे कई मौके आए जब राज्य की बागडोर रानियों को संभालनी पड़ी और वे हंसते हंसते देश पर अपनी जान न्यौछावर कर गई। आज हम ऐसे ही रानियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने हार नहीं मानी और देश के लिए लड़ती रही। अगर आप एक भारतीय हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नंबर 1, रानी दुर्गावती। गोंडवाना राज्य में महारानी दुर्गावती का जन्म 1526 में हुआ था। महारानी दुर्गावती कालिंजर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल की एकमात्र संतान थी। राजा संग्राम साहू के पुत्र दलपत साहू से उनका विवाह हुआ था। दुर्भाग्यवश विवाह के 4 वर्ष बाद ही राजा दलपत साहू का निधन हो गया। उस समय दुर्गावती का पुत्र नारायण 3 वर्ष का ही था। अंततः रानी ने स्वयं ही गढ़मंडल का शासन संभाल लिया। अकबर के मानिकपुर के सूबेदार ख्वाजा अब्दुल मजीद खान ने रानी दुर्गावती के विरुद्ध अकबर को उकसाया था। अकबर अन्य राजपूत घरानों की विधवाओं की तरह दुर्गावती को भी रनबासे की शोभा बनाना चाहता था, लेकिन धन्य है रानी दुर्गावती के पराक्रम की उसने अकबर के जुल्म के आगे झुकने से इनकार कर स्वतंत्रता और अस्मिता के लिए युद्ध भूमि को चुना। अनेक बार शत्रुओं को पराजित करते हुए 1564 में बलिदान दे दिया। नंबर 2, रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को कौन नहीं जानता। इनका जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1835 में हुआ था। बचपन में उनका नाम मणिकर्णिका मनु था। 1842 में मनु की शादी झांसी के राजा गंगाधर राव से हुई। 1881 में इनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन मात्र 4 महीने बाद ही उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। उधर उनके पति का स्वास्थ्य बिगड़ गया तो सबने उत्तराधिकारी के रूप में एक पुत्र गोद लेने की सलाह दी। इसके बाद दामोदर राव को गोद लिया गया। 21 नवंबर 1853 को महाराजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। ब्रिटिश सरकार ने बालक दामोदर को झांसी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और वे झांसी को ब्रिटिश राज्य में मिलाने का षड्यंत्र रचने लगा। मार्च 1854 में ब्रिटिश सरकार ने रानी को महल छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन रानी ने निश्चय किया कि वे झांसी नहीं छोड़ेगी। 1858 में ब्रिटिश सरकार ने झांसी पर हमला कर उसको घेर लिया, उस पर कब्जा कर लिया, लेकिन रानी ने साहस नहीं छोड़ा। वे युद्ध करते हुए अंत में अपने दत्तपुत्र कुछ सहयोगियों के साथ वहां से भाग निकली और डांडिया टोपे से जा मिली। देश के गद्दारों के कारण रानी को रास्ते में फिर से शत्रुओं का सामना करना पड़ा। वीरता और साहस के साथ रानी ने युद्ध किया और युद्ध के दूसरे ही दिन 18 जून 1558 को महानायिका लक्ष्मीबाई लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गई। नंबर 3, रानी कर्नावती। मेवाड़ की रानी कर्नावती का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने 1533 में जब चित्तौड़ के राजा पर आक्रमण किया तो रानी कर्नावती चित्तौड़ के राजा की विधवा थी। रानी के 2 पुत्र थे, राणा उदय सिंह और राणा विक्रमादित्य। ऐसे में महारानी कर्नावती ने राजपूतों और मुस्लिमों के संघर्ष के बीच हुमायूं के सामने प्रस्ताव रखा कि हम परस्पर संधि करके अपने समान शत्रु बहादुर शाह का मिलकर सामना करें। मुगल सम्राट हुमायूं ने रानी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। हुमायूं को रानी ने अपना धर्म भाई बनाया था, इसलिए हुमायूं ने भी राखी की लाज रखते हुए उनके राज्य की रक्षा की। नंबर 4, रानी द्रौपदी। रानी द्रौपदी बाई धार क्षेत्र की क्रांति की सूत्रधार थी। 22 मई 1857 को धार के राजा का देहावसान हो गया। राजा की बड़ी रानी द्रौपदी बाई को ही राज्यभार संभालना पड़ा, क्योंकि आनंद राव बाला साहब नाबालक थे। अन्य राजवंशों के विपरीत अंग्रेजों ने धार के नाबालक राजा आनंद राव को मान्यता प्रदान कर दी। वह इसलिए कि ब्रिटिश चाहते थे कि क्रांति में धार क्रांतिकारियों को साथ न दे, लेकिन रानी द्रौपदी के हृदय में तो क्रांति की ज्वाला धड़क रही थी। रानी के राज्यभार संभालते ही समस्त धार क्षेत्र में क्रांति की लपटें फैल गई। रानी द्रौपदी बाई ने रामचंद्र बाबूजी को अपना सैन्य नियुक्त किया।
बापूजी ने उनका समर्थन किया। इन दोनों ने 1857 की क्रांति में ब्रिटिश का विरोध किया। क्रांतिकारियों के हर संभव सहायता रानी ने की। ब्रिटिश सैनिकों ने 22 अक्टूबर 1857 को धार का किला घेर लिया। यह किला मैदान से 30 फुट ऊंचाई पर लाल पत्थरों से बना था। क्रांतिकारियों ने उनका डटकर मुकाबला किया। ब्रिटिश को आशा थी कि वे शीघ्र आत्मसमर्पण कर देंगे, पर ऐसा न हुआ। 26 से 30 अक्टूबर तक संघर्ष चलता रहा। किले की दीवार में दरार पड़ने के कारण ब्रिटिश सैनिकों किले में घुस गए। रानी द्रौपदी सहित क्रांतिकारी सैनिक गुप्त रास्ते से निकल भागे। नंबर 5 राजकुमारी रत्नावती। जैसलमेर। नरेश रत्न सिंह ने जैसलमेर किले की रक्षा अपनी पुत्री रत्नावती को सौंप दी थी। इस दौरान दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन की सेना ने किले को घेर लिया, जिसका सेनापति मालिक काफूर था। किले के चारों ओर मुगल सेना ने घेर डाल लिया, किंतु राजकुमारी रत्नावती इससे घबराई नहीं और सैनिक वेश में घोड़े पर बैठी किले के अन्य स्थानों पर घूम घूम कर सेना का संचालन करती रही। अंततः उसने सेनापति काफूर सहित 100 सैनिकों को बंधक बना लिया। सेनापति के पकड़े जाने पर मुगल सेना ने किले को घेर लिया। किले के भीतर का अन्न समाप्त होने लगा। ऐसे संकट में ही भी राजकुमारी रत्नावती द्वारा राजधर्म का पालन करते हुए अपने सैनिकों को रोज एक मुट्ठी और मुगल बंदियों को 2 मुट्ठी अन्न रोज दिया जाता रहा। अलाउद्दीन को जब पता लगा कि जैसलमेर किले में सेनापति कैद है और किले को जीतने की आशा नहीं है, तो उसने रत्न सिंह के पास संधि प्रस्ताव भेजा। मालिक काफूर जब किले छोड़ा गया तो उसने कहा, यह राजकुमारी साधारण लड़की नहीं, ये तो वीरांगना के साथ देवी है। इन्होंने खुद भूखी रहकर हम लोगों का पालन किया। दोस्तों, इस वीडियो में आप जान चुके होंगे कि भारत की सबसे शक्तिशाली रानी कौन है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।